अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हुई, कई घर तबाह हो गए। लैंडस्लाइड के कारण NH 44 पर यातायात इस वक्त प्रभावित है। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्य में काफी ज्यादा देरी हो रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ताजा स्थिति इस वक्त क्या है। लैंडस्लाइड होने की वजह से जहां तहां इस वक्त पत्थर जो है बिखरे हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त यातायात बाधित हुए हैं। और मूसलाधार बारिश होने की वजह से बाढ़ की स्थिति भी है। कई जगहों पर कारें जो हैं वो डूब गई हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है, कई घर तबाह हो गए हैं। और अभी भी जिस तरीके से खबरें आ रही है कि बारिश हो ही रही है और आंधी तूफान आने के आसार है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में है और तमाम पर्यटकों को इस वक्त ऐसे इलाकों में जाने से रोका जा रहा है। यानी जम्मू श्रीनगर मार्ग को फिलहाल जो है बंद किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति और स्थिति दिखाई पड़ रही है वो मौसम के लिहाज से ठीक नहीं है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज शर्मा जम्मू से जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। जाहिर तौर पर इस वक्त वहां रह रहे लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी, साथ ही साथ पर्यटकों को भी। लेकिन ताजा स्थिति क्या है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है? बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि हर तरफ हमें तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर लोगों का भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर मलबा ही मलबा जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बादल फटता है और बादल फटने के बाद जो तेज पानी का बहाव है वो अपने साथ पहाड़ के एक बड़े हिस्से को भी साथ लेकर आता है। और आप देखिए कि बड़े बड़े ये पहाड़, आप देखिए यहाँ पर जो पत्थर है, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई हाईवे है, जबकि आपको बता दें कि ये हाईवे है। लेकिन हाईवे पर आप देखिए कि कैसे मलबा बिखरा हुआ है, मलबे में तब्दील हुआ है। लोगों के घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई घर जमींदोज हुए हैं और उसके साथ साथ जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो भी बेहद ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पर JCB की मशीनें जो हैं वो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चश्मदीद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नाम है सर। सुनील जी, क्या देखा था आपने? सर मैंने देखा था, मैं रूम नंबर 115 में उस्मान होटल में, इसी होटल में रुका हुआ था और मैंने रात को 3 बजे की बात है सर, रात को 3 बजे अचानक से आवाज आई तो मैं जैसे नीचे आया, क्योंकि नीचे वाले निकल चुके थे। रात को 3 बजे की बात है, मैं जैसे नीचे आया सीढ़ियों से पानी आना ऊपर स्टार्ट हुआ। ये देखो पूरे कपड़े मेरे, उसीलिए नीचे आना स्टार्ट हुआ। मैं फिर ऊपर भागा तो होटल का स्टाफ बोलता भागो भागो भागो। तो मैं अपने होटल से निकला, फिर हमने देखा कि बाकी तो रूम लॉक है, बाकी सारे जो यात्री वगैरह जो हैं कहीं जाने वाले सब अंदर है। हमने बोला हम नहीं, सबको निकालो यहाँ से। दरवाजे को लात मारा, सबको बाहर निकाला। 15 लोग। बात सुनी आपने सर? बाद ऐसा लगा इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी ना, पानी की आवाज थी सर, बादल फटने की आवाज तो नहीं, लेकिन पानी की घड़घड़ाहट सी आवाज आ रही थी। दरवाजे को तोड़ के बाकी लोगों को भी सर बाहर निकाला और उसके बाद सारे लोगों को निकाल के और वो पीछे वाली साइड से हम लोग लेके तो वहां से निकले। और इतना पानी का तेज बहाव, मलबा आपकी आंखों के सामने आया? सर मेरी आंखों के सामने आया। ये मेरी गाड़ी यहाँ पे लगी, मैं ऊपर से पंकज आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर ऑडियो की समस्या है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश, आंधी तूफान ने बेहद ज्यादा तबाही मचाई है। हम इस समय मौजूद हैं रामबन जिले में और तस्वीरों में आप देखिए कि जिस तरफ हमारी नजर जा रही है, हर तरफ हमें तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर कई दुकानें थी जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। पानी का इतना तेज बहाव आता है कि मलबे को भी अपने साथ बहाकर चला जाता है। ये देखिए तस्वीरों में आप, यहाँ पर आपको कुछ जो बची हुई दुकानें हैं वो दिखाई देंगी, लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और ये देखिए मलबा, ये आप देखिए शटर देखिए, दुकान का लेंटर देखिए नीचे गिरा हुआ है और लगातार जो बारिश है वो हो रही है। न केवल रामबन जिले बल्कि किश्तवाड़ ज़िले में भी लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर प्रशासन ने 21 परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। 2 ज़िले हैं जम्मू संभाग के, रामबन किश्तवाड़ ज़िला, यहाँ पर नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है रामबन ज़िले में। और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर साफ तौर पर जो दुकानें यहाँ पर थी, जो उनको नुकसान हुआ है वो कैसे मलबे में तब्दील हो चुका है।
जो जिनकी दुकानें हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो कुछ समझ पाते, लेकिन अचानक जो है वो तेज़ बारिश होती है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सामने आप नाला देखिए, तेज पानी का बहाव आता है और जो कुछ इसकी जद में आता है हर किसी को बहाकर चला जाता है। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि एक एक करके वहाँ से दुकानें जो हैं जमींदोज होती हैं, बादल फटता है, पानी का तेज बहाव आता है, हर किसी को अपने साथ बहाकर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर दुकान आपको दिख रही है, लेंटर इसका तबाह हो चुका है, हल्का सा पोर्शन बचा है। और साथ में आप देखिए यहाँ पर इसे भी खाली एहतियातन कराया गया है। ये सामने एक होटल है, ये क्या है भाई साहब सामने? ये क्या है? ये भी बंद कर दिया? बंद ही है, बंद है सर, बंद है। ये होटल यहाँ से 20 से 25 दुकानें थी यहाँ से। हाँ। यहाँ एक कसाई की दुकान थी, उसके 20 से 40 जो पशु थे वो बह गए यहाँ पे, और मार्केट थी, बाइक्स थी, वो बह गई। आप पहले मंजर पे आए, रामबन के पहले मंजर पे, उस तरफ जाएंगे, घर यहाँ डेथ्स भी हुई है, ऊपर गांव में 3 डेथ्स हुई है। उस तरफ बहुत भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी NHI जो है, हमने पहले उनको कहा था यहाँ पे नाली एक बना रहे थे, आगे से उन्होंने दीवार खड़ी की थी। हमने PD के सामने प्रोटेस्ट किया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो DC साहब पहले के थे, मसरतुल इस्लाम, हमने उनको कहा था कि सर इसको वाल को आगे से मत लगाइए। उन्होंने हमारी बात को PD जो पुरुषोत्तम कुमार, उसने नहीं माना। वो कहीं ना कहीं कुछ जो नुकसान हुआ वो उसकी वजह से भी हुआ वहाँ पे। ये तो चलो ये कुदरत का कहर है, मगर अगर हम खुद से अगर कुछ वॉल लगाते, अगर हमने उसको कहा पानी को जगह मिलती। अगर रामबन जिले की बात की जाए तो नुकसान कितना ज्यादा हुआ है? बहुत भारी नुकसान हुआ। हम दुकानें जो है वो जमींदोज हुई हैं। जो पुलिस की टीमें हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया ताकि लोगों को यहाँ से निकाला जाए। ये तस्वीरों में आप देखिए तो पुलिसकर्मी है, लोगों को यहाँ से हटने को कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी खतरा है। ये देखिए यहाँ से लोगों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग निकल जाए। और इसी पर लगातार पंकज जो है वो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, और पंकज का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, आप लोगों से बात कर रहे थे और ऐसे में लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि कुदरत का कहर तो है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की गलतियों के कारण भी ये स्थिति आज पैदा हुई है। देखिए, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, इसके नीचे जो है लोगों की गाड़ियां दबी हुई हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि इस समय हालात कैसे होंगे, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि ऐसा लग नहीं रहा कि यहां पर कोई गाड़ी यहां पर पार्क होंगी, लेकिन करीब ये 10 फीट से हाइट पर मैं हूं और यहां पर गाड़ियों का कुछ हिस्सा जो है वो जरूर यहां पर दिख रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए कि यहां पर ये देखिए यहाँ पर हालांकि JCB की मशीनें लगी हुई हैं, मलबे को क्लियर किया जा रहा है। ये सामने आप तस्वीरों में देखिए, इससे अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर लोगों की जो होटल के सामने जो लोगों ने गाड़ियां पार्क की थी वो कितनी ज्यादा थी। आप देखिए यहाँ पर हल्का सा एक हिस्सा जो है गाड़ी का दिख रहा है। ये यहाँ पर और भी गाड़ी है, ये इधर भी है सर गाड़ी। हाँ जी सर, पता नहीं अभी आए हम, पता नहीं। और ये देखिए जिन लोगों की गाड़ी यहाँ पर है वो अपनी अपनी गाड़ी यहाँ पर खोज रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में, क्योंकि इन्होंने जब गाड़ी पार्क की थी तब इन्हें ये अंदाजा नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। क्या साहब? यहाँ पे है हमारी गाड़ी। अच्छा, इसके नीचे? इसके नीचे। कब पार्क की थी? 10 बजे कल। क्या देखा आपने, क्या देखा? जैसे गाड़ी पार्क की उस टाइम तो इतनी नहीं बारिश थी, तो बाद में बारिश ज्यादा तेज आया। तो गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति तो नहीं है कि उसमें दबा? हमारी गाड़ी में नहीं है कोई भी। हाँ। और बाकी जो और गाड़ी है उसका कोई कंफर्म नहीं। गाड़ी है नीचे? अभी 8 से 10 गाड़ियों की। 5-6 गाड़ी थी जब हम 3-3:30 बजे उठे थे। 1, 2, 3, 4 गाड़ी दबी हुई? हाँ, यहीं पर है, इसी जगह पर। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की जो गाड़ी हैं वो दबी हुई हैं, और तस्वीरों में आप देखिए इस होटल को देखिए और रेस्टोरेंट को देखिए कि ये जो किस कदर यहाँ पर मलबे में तब्दील हुआ है इसकी। ये देखिए यहाँ पर, ये सामने आप देखिए कि मलबा जो है साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कांच आके कहां पर गिरे हैं वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये दिखाता है कि तबाही जो है वो बेहद ज्यादा हुई है। युद्ध स्तर पर प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस हिस्से से जो है ये ऐसे कई ऐसी जगह है जिन हिस्सों से जब बादल फटता है तो यहाँ से आप देखिए। जी पंकज, जिस तरीके से आप स्थिति दिखा रहे हैं जाहिर तौर पर भयावह स्थिति है, और अभी भी जिस तरीके से अलर्ट दिया गया है ऐसे में सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पहाड़ों में जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और साथ ही साथ बड़ी तेजी से वहां पे लोग घर बना रहे हैं, ऐसे में जब इस तरीके की आपदा आती है तो स्थिति क्या
भयावह बनने के पीछे लोगों की भी गलतियां हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की हादसे होते हैं, 3 लोगों की मौत हो जाती है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, जाहिर तौर पर आप देखिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार जो पेड़ों की कटाई है वो हो रही है। असर सीधे तौर पर पड़ता है जब इस तरह से जब तेज बारिश आती है तो असर पड़ता है साफ तौर पर, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर ज्यादातर जो पहाड़ी हिस्सा है, लोग ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं, वहां पर अगर पेड़ों की कटाई होगी तो जंगली जानवर भी जो है हम देखते हैं कई बार जो है रिहायशी इलाकों में आ जाए। लेकिन जब इस तरह से जब कुदरत का कहर बरपता है तो कितना ज्यादा नुकसान होता है। आप देखिए कि यहाँ पर इस जंगल के हिस्से को आप देखिए और ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि घना जंगल का इलाका था, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो पेड़ हैं वो बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश जो है, जब पेड़ होते हैं वो रोकते हैं, लेकिन जब जंगलों की कटाई होगी तो यही जो है मंजर दिखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कुदरत का कहर है न केवल रामबन जिले में बल्कि किश्तवाड़ जिले में भी दिखाई दे रहा है। 21 से ज्यादा परिवारों को वहां पर भी जो सुरक्षित जगह है उन्हें शिफ्ट किया गया है, लेकिन ज्यादा नुकसान रामबन जिले में हुआ। ये देखिए तस्वीरों में लोग जो है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। होटल में जो लोग रुके थे अपनी गाड़ियां ढूंढ रहे हैं कि कहां पर है। ये देखिए कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर भी गाड़ी का दिखाई दे रहा है, ये सामने आप देखिए तस्वीरों में। यहाँ पर ये देखिए वो तमाम लोग बेहद ज्यादा इस समय डरे हुए हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अभी तेज बारिश, आंधी तूफान का कहर बरप सकता है। चलिए, बिल्कुल पंकज, खतरा टला नहीं है, खौफनाक मंजर है और ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं